अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 22 में डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग चार्जेस प्रोडक्ट्स विद ओनली दोज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद वॉल्यूम। यानी डायरेक्ट कॉस्टिंग इसको कहते इसीलिए हैं कि ये उन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात यहाँ पे होगी जो कि डायरेक्टली वॉल्यूम के साथ कनेक्टेड है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो हमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा, हमें ज़्यादा लेबर आवर्स चाहिए होंगे, जो वेरिएबल पार्ट ऑफ एफओएच है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा। इसी तरह से अगर हम कम मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, कम कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे, तो अकॉर्डिंगली जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट में, जो डायरेक्ट लेबर के को जो हम वेजेस पे करते हैं उसके कॉस्ट में, और वेरिएबल पार्ट ऑफ एफओएच में जो कमी आती है, तो उसको हम चूंकि डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं कॉस्टिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ, इस वजह से इसका नाम जो है वो डायरेक्ट कॉस्टिंग है। अब कॉस्ट असाइन टू इन्वेंट्रीज, कौन से ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि हम इन्वेंट्रीज को असाइन करते हैं? दैट इज ओनली प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसे कहा जाता है? जब हम डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो उसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। एंड वेरिएबल एफओएच आर असाइन टू इन्वेंट्रीज। जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो चूंकि इन्वेंट्री एक ईयर के या एक पीरियड ऑफ टाइम की क्लोजिंग के बाद भी हम उसके कॉस्ट को लेकर जाते हैं, तो जो टाइम के साथ कनेक्टेड कॉस्ट है, जैसे रेंट हो गया, जैसे सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सैलरीज ऑफ सुपरवाइज़र या चौकीदार की पेमेंट, इसी तरह से जो अदर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट है वो टाइम के साथ लिंक करता है। तो चूंकि वो हमने इन्वेंट्रीज को नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम पे लेकर जाना होता है, इस वजह से जब हम इन्वेंट्री को दूसरे पीरियड में लेकर जाते हैं तो हम उसको सिर्फ प्राइम कॉस्ट और साथ में वेरिएबल एफओएच ही असाइन करते हैं। ठीक है। Fixed portion of manufacturing cost is not included in calculation of the inventories in direct costing, जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग हो गया, ये सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, बल्कि उसका रिलेशनशिप जो है वो टाइम पीरियड के साथ होता है। अब देखते हैं हम फैसेट्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो फैसेट्स का मतलब है कुछ एस्पेक्ट्स हम देखते हैं या कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट फैसेट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इसमें है, इट इज़ यूज्ड इन इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग एज वेल। जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है कि भाई हमने प्रोडक्शन को कम करना है, ज़्यादा करना है, या क्या हमें नॉर्मल कैपेसिटी में काम करना चाहिए या नॉर्मल से अबव काम करना चाहिए, या हम एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग के वक्त भी डायरेक्ट कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। अब इंटरनल यूजेज कौन से हैं, एक्सटर्नल यूजेज कौन से हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंटरनल यूजेज में नंबर 1 इज़ प्रॉफिट प्लानिंग। ऑब्वियसली हम प्रॉफिट को हम कैसे प्लान करेंगे? जब हमें प्रॉपरली कॉस्ट का पता होगा कि इस प्रोडक्ट में हमारा मटेरियल, लेबर, एफओएच कितना जो है वो यूज़ हो रहा है, तो तभी हम उस कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऑब्वियसली व्हेन वी नो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो तभी हम उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को जो है वो सेट करेंगे। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, अब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं कि जैसे मेक एंड बाय डिसीजन हो गया, या इस तरह से जो है हम लेट सपोज कोई स्पेशल ऑर्डर आपके पास आ रहा है और वो बंदा आपको कोई स्पेशल प्राइस ऑफर कर रहा है, तो इस किस्म की डिसीजन मेकिंग भी हम डायरेक्ट कॉस्टिंग से रेलिवेंट करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, जब हमें पता होगा कि पर यूनिट हमारी कॉस्ट कितनी है, तो तभी हम ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर सकेंगे। इसी तरह से एक्सटर्नल यूजेस में हमारा कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री, जो कि हम डिस्कस कर भी चुके कि इन्वेंट्री चूंकि हम उस पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे प्रोडक्शन हो चुकी है, हम उस पीरियड ऑफ टाइम से नेक्स्ट पीरियड में लेकर जाते हैं, तो उधर हमें जो है वो डायरेक्ट कॉस्टिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो टाइम के साथ लिंक्ड कॉस्ट है वो हम नहीं डाल सकते फिर इन्वेंट्री में। ठीक है। इसी तरह से इनकम डिटर्मिनेशन के वक्त हमें चाहिए होता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वक्त भी हम
डायरेक्ट कॉस्टिंग को यूज करते हैं। इनकम स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग थोड़ी सी चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है? हम लेते हैं इसमें सेल्स, उसमें से सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जैसे हमने डिस्कस भी किया, जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और साथ में वेरिएबल पार्ट ऑफ एफओएच है। तो हम सिर्फ उसको माइनस करते हैं सेल्स में से, तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी एक यूनिट अगर आप सेल आउट करते हैं और उसमें से उस सेल प्राइस में से जब आप वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपको मार्जिन में या आपके प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर उसके बाद जो है हम इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट को और इस तरह से हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आती है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू आवर चैनल।